हज़रात, आज मैंने आप लोगों को थोड़ी सी जहमत दी। आज मुमरा में आने का मुझे जो ये शर्फ हासिल हुआ, ये आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का शुक्रिया हम सबसे पहले अदा करते हैं इस बात के लिए कि बम्बई जैसे मशहूर जगह में इस मसरूफियत के बावजूद भी आपने एक छोटे से काल पर इस हकीर की बात को मानते हुए आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर ये जो है शुक्रिया का मौका अदा किया। हम आप तमामी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने वक्त अपना कीमती इस बम्बई के शहर में दिया। हज़रात, हम आपसे कुछ गुफ्तगू करने के सिलसिले में आप जहमत दी है। मैंने सन 2017 में नगर पंचायत के चुनाव में आप तमामी लोगों की कोशिश, मेहनत और दुआओं से अल्लाह तबारक ताला ने इज्जत बख्शी और इसमें जो है तो पूरे मक्की शहर का नाम आप लोगों की काबिज मेहनत और दुआओं से अल्लाह ताला ने रोशन किया। और 5 साल तक आप लोगों की जो दुआ और मेहनत और कोशिश से मक्की शहर की आवाम ने शाना बशाना आप लोगों के साथ मिलाकर जो ताउन किया और जो जीत का सेहरा इस नाचीज के सर बना, उस जिम्मेदारी को मैंने 5 साल हत्तल इम्कान अपनी कोशिश ये करते हुए कि बेहतर से बेहतर किया जाए और करने की कोशिश किया। जो कुछ भी हुआ मैंने किया। अब इस दरमियान चूंकि कोई बात किसी की कोई बात हो सकता है कि आप में से किसी की कोई बात कही गई हो और वो हम तक न पहुंची हो या पहुंची हो तो किसी तरीके से उस पर हम काम न कर सके हो या उस जिम्मेदारी को न निभा सके हो, तो हम आप तमामी लोगों से इसके लिए माजरत खा भी हैं। और इस माजरत खा के साथ साथ माजरत के साथ साथ हम आपसे ये भी इल्तिमास और गुजारिश करते हैं कि आप अपना राय, अपना मशवरा जो हमसे 5 साल चेयरमैनी चलाने में अगर कहीं कोई खता, कोई लर्जिश हुई है तो उसका आप हमें सुझाव दें, उसका आप हमें बताएं कि आपने 5 साल के चेयरमैनी में यहाँ ये गलती की थी, यहाँ ये गलती की थी। तो आने वाले कल में इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी तो उस कमी को मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, जो पीछे हो चुकी। लेकिन बात तब होती है कि जब हम आपके सामने हैं, अगर हमसे कोई शिकवा शिकायत किसी को है, कहीं कोई लर्जिश है तो आप हमसे कहेंगे। तो हो सकता है कि कहीं आपको किसी गलतफहमी की वजह से कोई बात आपके जहन में हो। जब हमसे रूबरू आप बात करेंगे तो मैं उसका जवाब माकूल जो होगा दूंगा, तो आपका जहन हो सकता है साफ भी हो जाए। अगर एक तरफ की एक आदमी की कोई बात सुनकर अगर किसी के जहन में कोई बात बेवस्त है तो उसको अकेले से निकाला नहीं जा सकता जब तक के मुद्दई मुद्दाले सामने न हो। क्योंकि आपने हमको वोट दिया है, हमारे लिए अल्लाह से दुआ किया है, रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, यह आपका बहुत बड़ा एहसान हम पर है कि आप लोगों के तमाम इन कोशिशों से वो काम हुआ था जो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं से उसको मुमकिन करके दिखाया। जहाँ हर तरीके से एक बड़े से बड़े दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे थे, जहाँ मेरी कोई बिसात नहीं मानी जा रही थी सन 2017 के चुनाव में, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं और मक्की शहर की एक एक जनता का जो सहयोग था हमारे साथ, हर नगर के हर तरीके के हर वर्ग के लोगों का सहयोग मेरे साथ था, उसका ये नतीजा था कि सन 2017 में अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी। और जहाँ तक काम का सवाल है, मक्की शहर नगर में आप लोग जाते रहे होंगे तो कोई मोहल्ला ऐसा ना बचता रहा होगा जहाँ की धूल न लगता रहा हो, धूल का ढेर न रहता रहा हो। हम अपने मकान के सामने जब निकलते थे, फैज़ानुल उलूम के गेट के सामने, जहाँ तोहदिया की तरफ से गेट बनाया गया है, तो ये पूरा रास्ता धूल से पटा रहता था। और ये मुश्ताक शाह मरहूम के हमारे साहिबजादे बैठे हुए हैं, रफ़ीक साहब, इसके गवाह ये भी हैं कि इनके दरवाजे तक कूड़ा जाता था। लेकिन आज की तारीख में आप जाएंगे तो वहाँ कूड़े का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से नगर में सफाई के लिए और जगहों पर भी मैंने बहुत से इंतजाम किए
और उसका नतीजा ये रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में मछली शहर को सफाई का 33वां रैंक मिला। उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में 33वां रैंक मछली शहर नगर पंचायत को मिला था। ये पूरे जिला के लिए बहुत फख्र की बात थी। उस वक्त के एक डीएम थे, उन्होंने कहा कि मछली शहर ने जो किया है, उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, कहा कि अगर ये लॉकडाउन का माहौल न होता तो मछली शहर की नगर पंचायत, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के ईओ, वहाँ के सारे लोगों को मैं एज ए डीएम सम्मानित करने का एक प्रोग्राम रखा। वो इतना खुश हुए थे क्योंकि उनके मौजूदगी में जिला का नाम हुआ था। दूसरी चीज कि नाली सड़क खड़ंजा तो जो बनता ही रहा, जहाँ जो काम होता रहा। एक रास्ता हाफिज नबी साहब रोड जो है, इसमें आज 10 साल 12 साल से एक गली जो जाती है बाकर भाई साइकिल वाले की तरफ, जब भी बारिश होती थी तो ये पानी सामने न जाके डूब जाती थी गली, और उस गली के लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो जाता था, और कभी निकलते भी थे तो वो कीचड़ में और उनके घर के लोग गिर जाते थे। उसी के आगे और थोड़ा सा जाते हैं, हाजी जगवाल साहब की जो गली है जिसमें असलम भाई का भी घर पड़ता है, उस गली की भी यही नवैयत थी कि जरा सी बारिश होती थी तो गंगा जमुना तरीके हो जाता था। अब उसका एक ही इलाज था कि सड़क को नीचे करना, लेकिन सड़क की कंडीशन ऐसी थी कि उसको देखने के बाद कोई अधिकारी उसको काम कराने की स्वीकृति नहीं देता था, इजाज़त नहीं देता था। बड़ी जाफशानी करने के बाद हमको किसी तरीके से उस काम को कराने की स्वीकृति मिली, और मैंने उसको नीचा करने का काम किया कि सड़क को नीची की। आज अल्लाह का शुक्र है कि दोनों गली, चाहे बाकर भाई साइकिल वाले की हो, चाहे हाजी जगवाल साहब की गली हो, कितनी भी बारिश हुई पानी का एक कतरा नहीं रुका। और आम दिन साल के 365 दिन में वो नाली ऐसी बनी कि वहाँ आबिद दूध वाले के घर से जो पानी आता है तो सीधा जाके चला जाता है कलिया में, कहीं रास्ते में कहीं रुकता नहीं। ये जल निकासी पर मैंने यहाँ काम किया, और 8 फुट चौड़ा 8 फुट गहरा पूरा चौहट्टा बरबसपुर से होते हुए हनुमान मंदिर तक के मैंने नाला बनवाया, जिसकी चौड़ाई 8 फुट और गहराई 8 फुट। ये जो पानी आता है पूरा फगुई से होते हुए और ये इस तरफ से होते हुए जाता है, सातों तलिया होकर इस पानी की निकासी का काम किया। एक महतवाने से लेकर सादीगंज उत्तरी दक्षिणी सादीगंज का पानी जो जाता था तो एक चमरौटी पड़ती है आगे हरिजन बस्ती, वहीं जाके पुल रुक जाता था। अभी कुछ दिन पहले जिन लोगों की ज़मीन थी उन्होंने रास्ता पानी का बंद कर दिया। फिर उसमें बिलाल प्लाटर और भी कई लोगों को प्लाटों से VIP लान वालों के, जिन लोगों से हाथ जोड़ मिन्नत करके माजरत करके उन लोगों से ज़मीन लिया गया। वहाँ भी एक नाला हमने बनवाया इंडियस मास्टर के VIP लान के पीछे से जाके उसको नदी में मिलवाया, वो पानी सीधा चला जाएगा भिलवा नदी। ये जल निकासी का इतना बड़ा काम हुआ कि इस साल बारिश हुई है, किसी भी गली में कहीं पानी का जमावड़ा नहीं देखा। ये हो गई जल निकासी पे बात। मैंने एक सफाई की बात आपको बताया, एक जल निकासी की बात बताया। पेयजल पे आ जाइए, पानी। हम लोग चेयरमैन ये तो 2017 में हुए, लेकिन सभासद 2000 से हम इसी बोर्ड में रहा करते थे। ये पानी जो पीने का पानी होता है, जब इसकी मोटर जल जाती थी तो 2 रोज 4 रोज 6 रोज के बाद मिस्त्री आता था, मोटर खोलता था, ले जाता था, हफ्तों में बना के लाता था। यानी 1 हफ्ते से 10 दिन तक पानी सरकारी बाधित रहता था, नल सूख जाते थे। लेकिन हमने आने के बाद ये सिस्टम बनाया कि उस टंकी पर भी और इस टंकी पर एक मोटर, एक स्विच वाल और एक स्टार्टर को इस तरह रखा कि इधर मोटर जली नहीं कि हमारा मिस्त्री आके 2 घंटे 4 घंटे में उसको लगाया, सुबह पानी मिला। 5 साल के हमारे कार्यकाल में मुसलसल कोई नहीं बता सकता कि 3 दिन पानी न मिला हो। एक दिन अगर किसी वजह से 5 साल में लगा हुआ होगा, वो भी जिन एरियो में पानी की कमी होती थी, जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती थी, अगर हमारी टंकी खराब होती थी किसी वजह से 1 दिन के लिए, तो उस एरिया में मैं टैंकर भरवाकर पानी लगवाता था कि लोगों को पानी की दिक्कत न हो। 5 साल में कोई ये नहीं कह सकता कि हमको पानी पीने के लिए कहीं से कोई दिक्कत महसूस हुई।
पेयजल पे बात हुई, सफाई पे बात हुई, प्रकाश की बात, लाइट की बात, जो नगर पंचायत का मूल उद्देश्य होता है, सफाई, लाइट, पानी की व्यवस्था। आप जानिए कि हाई मास्ट जैसी चीज जो है तो बड़े शहरों में सिर्फ बड़े बड़े चौराहों पे लगता है, लेकिन हम हाई मास्ट को पूरा दोषी में शकूर साहब बाबा पे लगाए। हमने हाई मास्ट पक्का वाली मस्जिद मदरसा पे पुरानी पानी टंकी के पास लगाया। हमने हाई मास्ट तकिया पर मदार के पास लगाया, जामा मस्जिद पर लगाया, शाह रोशन साहब बाबा महतवाने में लगाया, हनुमान मंदिर पर लगाया। ये सड़क चौराहों से हटकर मोहल्ले की गलियों में हमने हाई मास्ट लगाया। आज हाई मास्ट जलता है, गुजरने वालों को इस बात का एहसास होता होगा कि हाँ क्या था ये मैं अपनी उपलब्धि इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी चीजें आप लोग को मालूम हो, बहुत से ना मालूम हो। इस काम को भी करने में कहीं हमसे ये नहीं कि सब कर लिए, जितना काम सब पूरा हो, कहीं कोई कमी रह गई होगी तो आप लोग उसको बताएंगे, जहाँ कमी होगी उसको सुधार किया जाए। इस तरीके से साफ सफाई का दूसरा, बकरा ईद के मौके पर आप लोग जानते होंगे कि जब बकरा ईद के त्यौहार होता था तो हर जगह, किसी जगह पर आप जाते हो तो कहीं हड्डी फेंका है, तो कहीं नली फेंका है, कहीं कुछ फेंका है, उसकी गंदगी होती थी। इससे हमको ये समझ आया कि यार त्योहार तो हमारा है, लेकिन जिसका त्योहार नहीं है उसको इससे कष्ट होता है, इसको बचाया जाए और नगर को साफ रखा जाए। हमने हर मोहल्ले में एक एक गाड़ी लगाई। वकील भाई अब और सुनिए, एक एक गाड़ी लगाई और मैंने अनाउंस करवाया कि कोई भी आदमी कुर्बानी करने के बाद मलबा को ले जाकर कहीं फेंकेगा नहीं, कहीं ले जाकर फेंकेगा नहीं। आपके दरवाजे पर मेरी गाड़ी जाएगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप एक गोनी में अपने घर का कुर्बानी का मलबा एक जगह इकट्ठा करके रखे रहिए। मेरा आदमी गया और आपके अंदर घर से अंदर से कूड़ा निकाला, अपनी गाड़ी पे ले गया, लाद कर उसको ले जाके गड्ढा मैंने शहर से बाहर खुदवाया, जो नगर में गड्ढा होता था, ये मदरसा फैजानुल उलूम के सामने जहाँ सरकस आता था, उसको खत्म करके बाहर मैंने गड्ढा खुदवाया, वहाँ मलबा फेंकने का काम किया। इस तरीके से कुर्बानी के आपके त्योहार में आपको कहीं कोई दिक्कत मैंने नहीं आने दी। साफ सफाई से लेकर अपनों आप से लेकर भी, और जो हमारे हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनको भी मैंने किसी तरीके से तकलीफ नहीं होने दिया। इसलिए आज वो भी इस बात की तारीफ करते हैं कि जिस काम को 17 साल संजय जायसवाल नहीं कर सके, उस काम को पप्पू भाई ने किया। ये हमारे हिंदू भाई भी इस बात की तारीफ किया करते हैं, हमारे मुंह पर नहीं, दूसरों के मुंह पर करते हैं। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस तरीके के जो कुछ भी हमसे, एक वादा मैंने किसी से नहीं किया था, मैनिफेस्टो में नहीं था। मैंने ये सोचा कि यार कुछ लोगों का, जैसे हर शहर में मैं जाते हैं तो सड़कों गलियों का नाम होता है, फला गली फला मार्ग फला मार्ग। उसके लिए हमने 2-3 जगहों का नाम रखा। एक डिप्टी श्रीवास्तव के वालिद के नाम से जो है एक रोड रखा गया, सड़क से लेकर रोडवेज तक भी जाती है, लाला अमरनाथ रोड। दूसरा मोदन सेन मार्ग, एक सुजानगंज चौराहा से वहाँ तक। तीसरा गिरीश चंद श्रीवास्तव, एक रोड जो सराय से कायस्थाना जाता है। चौथा हाफिज नबी रोड। 5वां सैयद आगा जैदी रोड। 6ठा हाफिज शाह मेहदी रोड। 7वां शकूर शाह रहमतुल्लाह अलैह रोड। 8वां शाह शाह रहमतुल्लाह अलैह रोड। 9वां सलाम मछली शहरी रोड। 10वां सैयद आगा जैदी मार्ग। 11वां सरोस मछली शहरी रोड। इस तरीके से इन रोडों का नाम मैंने रखा और बोर्ड लगाया। हर जगह इन रोडों का नाम रखा गया, बोर्ड लग गया। बड़े दुख और अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि जिन एरियो में जो हाँ मुस्लिम आबादी नहीं है, खाली हिंदू भाई हैं, वहाँ तो हमने जो रोड बोर्ड बनाया वो सब सुरक्षित है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ हाफिज नबी का रोड लगा उसको लोग तोड़ने की कोशिश करें, जहाँ सलाम मछली शहरी का रोड लगा उसको तोड़ने की कोशिश किए, जहाँ शाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का बोर्ड लगा उसको तोड़ने की कोशिश किए। ये हमको, हमारी बहुत बड़ी, हमारे अपने लोगों की कमी है कि जिन लोगों का नाम आज ये बोर्ड की शक्ल में लगाया गया, रोड दिया गया, हम लोग उन लोगों को जानते हैं, देखते हैं, देखे हैं,
अगर ये बोर्ड ना होगा तो हमारे आने वाली नस्लों में पूछा जाएगा कि हाफिज महदी कौन थे, हाफिज क्या कहते हैं नबी कौन थे, सैयद आगा ज़ैदी कौन थे, सलाम मछली शहरी कौन थे, सरोज मछली शहरी कौन थे। ये बताएगा कि ये सैयद आगा ज़ैदी इन्होंने अपनी ज़मीन दी थी, ये पानी की टंकी जो बनी हुई है ये इन्हीं की देन थी, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये मिनिस्टर थे मछली शहर के। और सलाम मछली शहरी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो है तो पद्मश्री से नवाजे गए, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा इनाम होता है, सम्मान होता है, उससे नवाजे गए पद्मश्री से। सरोज मछली शहरी जिनके शेर पूरे वर्ल्ड में जो है तो आलमी पैमाने पर पढ़े जाते हैं अच्छे से अच्छी जगहों पर। बर्बाद गुलिस्तान की खातिर बस एक ही उर्दू काफ़ी था, हर शाख पे उर्दू बैठे हैं अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये सरोज मछली शहरी का जो है तो शेर पूरे वर्ल्ड में मशहूर होता है। तो इस तरीके से अपने बुजुर्गों का नाम हमने रोशन करने के लिए उनके नाम से रखने के लिए काम किया। ये तमाम चीज़ें जो है करने के बाद भी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैंने हर तरीके से अपनी जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी थी उसको मैंने पूरी तरीके से पूरा किया है, ये मैं नहीं समझता। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी बाकी रह गई होगी, उसका सुझाव, उसका जब उस पर रोशनी आप डालेंगे तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी अमल करने की कोशिश करूँगा। और जिस तरीके से एक गुजारिश आपसे ये भी है कि आपने जिस तरीके से हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया, हमारे लिए जिस तरीके से मेहनत की कोशिश की, अपना वक्त दिया, आने वाले चुनाव में 2023 का जो चुनाव हो सकता है कि रमज़ान या रमज़ान के बाद फिर हो, अप्रैल में हो या मई में हो, आप तमामी लोगों से इस बात का इल्तमास और गुजारिश है कि आप लोग मछली शहर चुनाव में आइए और हमारा साथ जिस तरीके से 17 में दिया, इस नाचीज़ को और आप लोग मौका देकर अपने कीमती वक्त दे। ये खाकसार आपका मशकूर ममनून रहेगा। ताउन जिस तरीके से आपने किया है, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर अपने भाई के पास आए हुए हैं कि आप ही लोगों की मेहनत, आप ही लोगों की दुआओं, आप ही लोगों की कोशिश से ये सब मुमकिन हो सकता है। जब एक एक मिल के 11 होता है, तो आप जब आएंगे तो और मछली शहर की जो आवाम उसमें आप मिल जाएंगे तो आपका भी एक चार लग जाएगा, हमारे लिए भी बाइक से फ़ख्र होगा। तो हमारी गुजारिश आपसे है कि आप लोग ये 2023 का जो चुनाव हो उसमें आप आकर हमारी तारीफ करें, हमारा साथ दें और इंशाल्लाह ये आपका छोटा भाई आपके लिए हाजिर रहेगा। हाँ, अगर किसी को कोई बात कमी है तो वो बिला संकोच, बिला उसके आप अपनी बात कहिए, मैं उसको सुनूंगा, इंशाल्लाह उसका जवाब भी दूंगा और जो बात होगी उसको आइंदा अमल में भी लाने की कोशिश करूँगा। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।